हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग कोई झाड़ू पोछा रोना नहीं है। आज थोड़ी ज्ञान की बातें करेंगे, लेकिन हमारी देसी कॉमेडी में। क्योंकि ज़िंदगी में अगर हंसी ना हो तो फिर सुबह सुबह उठकर गैस सिलेंडर भी हमें देखकर दुखी हो जाते हैं, है ना दोस्तों? मैंने एक बात नोटिस की है कि हम लोग ज़िंदगी में खुश रहना भूलते जा रहे हैं। मोबाइल में सबको देखकर लगता है कि बस इनकी ही ज़िंदगी सेट है और अपनी ज़िंदगी सिर्फ बर्तन, कपड़े, बिजली का बिल ही लिखा है। होता है ना? लेकिन सच बताऊं, जिस घर में हंसी होती है ना, वो घर छोटा होकर भी महल लगता है। सच बताना, ये बात सही है कि नहीं? और देखो, हम औरतों की ज़िंदगी भी कितनी मज़ेदार है। सुबह उठो, सबके लिए चाय बनाओ, फिर वही लोग पूछेंगे आज खाने में क्या बनाया। अरे पहले पूछ लो कि तुम जिंदा हो कि नहीं। और सबसे बड़ी बात, घर का काम कभी खत्म ही नहीं होता। चाहे सारा दिन काम करो, जितना भी कर लो, काम कभी खत्म होता ही नहीं है। आप सुबह पोछा लगा लो, 2 मिनट बाद कोई ऐसे चलेगा जैसे खेत जोतने निकला हो, तो इतनी गुस्सा आती है कि मन करता है कि डंडा लेके दौड़ा ही लूँ। मगर दोस्तों, उसमें भी अलग ही मज़ा है। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखना, काम करना बुरी बात नहीं है, पर खुद को भूल जाना बहुत बुरी बात है। खुद को कभी भूलना मत। थोड़ा समय अपने लिए भी निकालो। कभी अच्छे कपड़े पहन लो, कभी बाल बना लो, कभी बिना वजह मुस्कुरा लो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि खुश रहने के लिए पैसा नहीं, मन अच्छा होना चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं, दूसरों को ज़िंदगी देखकर दुखी होते रहते हैं। अरे भाई, इंस्टाग्राम वाली ज़िंदगी और असली ज़िंदगी में भी उतना ही फ़र्क है जितना ऑनलाइन बर्गर और असली बर्गर में होता है। आपने देखा होगा कि बर्गर जो उनकी वो लगी होती है फ़ोटो, उसमें बर्गर कैसा होता है, और जब बना के देते हैं तो कुछ और ही निकलता है ना? अब आगे से अगर ना ध्यान दिया होगा, अब जाना तो ध्यान देना। फ़ोटो में लगेगा वाह क्या ज़िंदगी है, और पीछे से आदमी बोल रहा होगा कि वाईफाई क्यों नहीं चल रहा है। तो यही समझ लो दोस्तों, जो दिखता है वो होता नहीं है। दोस्तों, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो मेहनत करते हैं, और दूसरे वो जो रिश्तेदार की ज़िंदगी पर रिसर्च करते रहते हैं कि कैसा था और कैसे इतना आगे निकल गया। कुछ लोग खुद कुछ नहीं करेंगे, लेकिन दूसरों का घर का पूरा हिसाब किताब उनको चाहिए। किसने क्या पहना, कहाँ गया, किससे बात की। होता है ना ऐसे? पड़ोसी अक्सर ऐसे ही होते हैं, घर परिवार रिश्तेदार सारे ऐसे ही होते हैं। लेकिन हमें उस तरफ ध्यान ही नहीं देना है। लेकिन सच में दूसरों को देख के जलने से अच्छा है खुद पर काम करो। धीरे धीरे सब अच्छा होता है। और ज़िंदगी में एक चीज़ हमेशा याद रखना, जिस दिन आप छोटी छोटी बातों में खुश होना सीख गए ना, उस दिन बड़ी परेशानियां भी छोटी लगने लगेंगी। अब देखो ना, हम लोग की खुशी भी कितनी छोटी होती है। अगर सुबह सब्जी वाला ताज़ी भिंडी दे दे तो ऐसा लगता है जैसे लॉटरी लग गई हो। होता है ना कि अरे आज ताज़ी भिंडी मिल गई। लेकिन दोस्तों, रिश्ते भी बहुत ज़रूरी होते हैं। घर में प्यार और इज्जत भी होना चाहिए, तो सूखी रोटी भी स्वाद लगती है। और एक बात, कभी किसी से छोटा मत समझो। घर संभालना आसान नहीं होता। जो लोग बाहर नौकरी करते हैं ना, वो भी मेहनत करते हैं, तो हम हाउसवाइफ भी तो मेहनत करते हैं। घर संभालना इतना आसान नहीं होता। उनकी तो, हम लोगों की ड्यूटी तो 24 घंटे की होती है, तो हम अपने आप को किसी से कम क्यों समझें? माँ की छुट्टी नहीं होती है, बीवी की भी छुट्टी नहीं होती है, और घर की काम तो बिल्कुल छुट्टी होती ही नहीं है। और लोग बड़ी आराम से कह देते हैं अरे ये तो घर ही रहती है। अरे भैया, नौकरी करने वालों को सिर्फ एक ही जवाब दे देना, ठीक है आप 10 दिन घर संभाल के देखो तो पता चलेगा कि घर कैसे संभाला जाता है, घर में कितना काम होता है। तो दोस्तों,
लोग कहते हैं कि तुम घर पर ही तो रहती हो, पर कभी एक दिन पूरा घर संभाल कर देखो, तब समझ आएगा कि घर चलाना कितना बड़ा काम है। घर की औरत हो या आदमी, जो भी पूरे दिल से अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाता है, उसकी मेहनत की इज्जत होनी चाहिए। घर सिर्फ ईंटों से नहीं बनता है, घर बनता है प्यार, जिम्मेदारी और रोज़ की छोटी छोटी मेहनत से। इसलिए अगली बार जब कोई घर के काम को छोटा कहे तो उसे बताना, जिस काम से पूरा परिवार चलता है वो काम कभी छोटा नहीं होता। तो दोस्तों, आज की सीख यही है कि हंसते रहो, दूसरों से तुलना मत करो और अपने परिवार के साथ खुश रहो और ज़िंदगी को थोड़ा हल्का लेके चलो, क्योंकि टेंशन लेने से समस्या हल नहीं होती है। हाँ, चेहरे की चमक ज़रूर चली जाती है। मेरे तो टेंशन ले लेके चेहरे में झाइयाँ भी हो गई हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं चलती हूँ अपने अगले काम की तरफ, वरना रसोई से आवाज़ आ जाएगी। मम्मी भूख लगी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।